चैनल में आपका स्वागत है। इसे सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। कल हमने अंग्रेजी ग्रामर में बहुपद बनाने के नियम पढ़े थे। आज हम आर्टिकल सीखेंगे। आर्टिकल्स यानी उपपद। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द, और इनके दो बेस होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। द एक डेफिनेट आर्टिकल है, और डेफिनेट आर्टिकल मतलब यह निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है, ये किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं। अब आर्टिकल शुरू करने के पहले आप सबको अंग्रेजी वर्णमाला के मैंने कल वोवेल और कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन बताए थे। हिंदी वर्णमाला की बता दूं, क्योंकि उच्चारण करते समय हमें हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन की जरूरत पड़ेगी। तो आप देखेंगे ध्यान से, हिंदी वर्णमाला के स्वर होते हैं अ से अ तक, और व्यंजन होते हैं क से लेकर ग तक। यदि इसमें से ध्वनि आएगी तो क्या नियम लगेंगे आप देखेंगे, और इसकी ध्वनि आएगी क्या नियम लगेंगे आप देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूज ऑफ ए, मतलब ए का किस प्रकार हम प्रयोग करें। जो नाउन व्यंजन से शुरू हो तो थोड़ा ध्वनि कहो या उच्चारण कहो वो भी व्यंजन से हो तो उनके पूर्व ए लगाते हैं। जैसे बॉय, अब बॉय को देखिए बी क्या है, व्यंजन, और हिंदी उच्चारण करें तो ब भी क्या है, व्यंजन। ये अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है, ये हिंदी वर्णमाला व्यंजन है। यदि दोनों में व्यंजन हो तो ए आएगा। इसी प्रकार बुक, बुक को देखिए, बुक में बी व्यंजन और ब भी व्यंजन हुई तो अ बुक हो गया। अब मैंने लिखा पेन, पी ई एन, पहले उच्चारण करेंगे पेन, तो पी क्या है, व्यंजन, और प भी क्या है, व्यंजन, इसलिए क्या आएगा, ए आएगा। इसी प्रकार देखिए काइट, के आई टी ई, उच्चारण करें का ई ट, क्या आ रहा है इसके अंदर, क आ रहा है, ये व्यंजन है, के भी क्या है, व्यंजन, इसलिए ये रहेगा। एक ए का एक नियम ये है। दूसरा नियम, जो नाउन स्वर से प्रारंभ हो और ध्वनि व्यंजन जैसी निकले तो भी ए का प्रयोग, मतलब ध्वनि व्यंजन जैसी, कुल मिला के ध्वनि का महत्व है। दोनों में ध्वनि ध्वनि जो होती है वो व्यंजन जैसी होगी तो ए लगेगा। तो इसमें कैसे बनेंगे, जैसे यूनियन, यू एन आई ओ एन, उच्चारण करते हैं यूनियन, ये आया, ध्वनि देखिए य की ध्वनि व्यंजन की, लेकिन ये आपको क्या लग रहा है कि तो स्वर है, लेकिन फिर भी इसका क्या लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि ध्वनि क्या आ रही है, ध्वनि का सबसे अधिक महत्व है। इसी प्रकार देखिए सेकंड और देखते हैं यूजफुल, यू एस ई एफ यू एल, यूजफुल में भी यू दिख रहा है लेकिन ए आएगा क्योंकि उच्चारण क्या आ रहा है, यूजफुल। इस प्रकार ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे, और लिख देता हूँ बहुत सारे वर्ड होंगे, जैसे वन आइड मैन, ओ एन ई वाई ई डी, वन आइड मैन, इसके आगे क्या लगेगा, ए लगेगा। भले हो लेकिन उच्चारण करोगे तो वह आ रहा है इसके अंदर, वह न। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हो। यूनिवर्सिटी, यू एन आई वी ई आर एस आई टी वाई, उच्चारण करेंगे तो यूनिवर्सिटी का यह आ जाएगा, यूनिवर्सिटी। तो ए का प्रयोग कुल मिला के वहां होता है जहां पर ध्वनि, जो ध्वनि है, उच्चारण है, वो व्यंजन जैसा हो, तो वहां पर ए का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं हम एन के प्रयोग। जिस नाउन का प्रारंभ स्वर से हो तथा ध्वनि भी स्वर जैसे निकले वहां पर एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते अपन, एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट, उच्चारण करेंगे तो एलिफेंट। अब देखिए ध्यान से, ई क्या है, स्वर, ए भी क्या है, स्वर, तो क्या जाएगा, एन एलिफेंट। शुरुआत भी स्वर से और ध्वनि भी स्वर की रहेगी। इस प्रकार आउल, ओ डब्ल्यू एल, आउल में क्या आएगा, एन आएगा, आउल, इसकी ध्वनि देखो लो, ध्वनि बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल ए, तो क्या आएगा, अम्ब्रेला में भी एन आएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड और हो सकते हैं, ईटीसी। इसी प्रकार एन का एक और, जिस नाउन का प्रारंभ व्यंजन से हो परंतु ध्वनि स्वर जैसी हो, ध्वनि स्वर जैसी हो, तो वहां पर एन का प्रयोग करेंगे। शुरुआत भले व्यंजन से हो लेकिन ध्वनि कैसे आएगी, स्वर जैसे आएगी। तो देखिए एच
ओ यू आर, इसकी ध्वनि क्या निकलती है? अवर। इसमें एच साइलेंट होता है, इसलिए इसमें क्या लगता है? एन। जैसे कि एम ए, एम ए, तो एम ए, ध्वनि पर ध्यान दीजिए, ए आ रहा है, अ से अ के बीच में, इसलिए एन। और देखिए एम पी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एम पी, इसकी ध्वनि देखिए। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक को कहते हैं, तो इसके आगे क्या लगेगा? एन। इसका उच्चारण तो देख चल जाएगा आपको। ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट को ध्यान देखिए, उच्चारण करेंगे तो एस साइलेंट है इसके अंदर, लेकिन उच्चारण करेंगे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आएगा, ऑनेस्ट। पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। इस प्रकार और अन्य वर्ड हो सकते हैं। तो ये अब शॉर्ट करते गए तो कम से कम देखो, ए और एन को बिल्कुल सरल तरीका, शॉर्ट तरीका बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ आपको मैं। ए का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर ध्वनि क से य के बीच की निकले, मतलब व्यंजन जैसी ध्वनि निकले, वहां पर ए लगाना है। और जिसमें उच्चारण या ध्वनि अ से अह के बीच निकलती, वहां पर एन का प्रयोग होता है। आप इसको कर देखना, सबसे आसान तरीका ये है। शॉर्ट रूल पढ़ना हो तो आप इस पर ध्यान देंगे। अब द का प्रयोग करेंगे अपन, देखिए अब द का प्रयोग करेंगे अपन। चलिए द का प्रयोग, द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। संसार में जो एक हो वहां पर द का प्रयोग होता है, जैसे सन, द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ। धार्मिक ग्रंथ, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, महाभारत और जो भी अपने धार्मिक ग्रंथ है उनके आगे भी हम द का प्रयोग करेंगे। भवनों और इमारतों, वे बड़ी बड़ी भवन और इमारतें बहुत प्रसिद्ध हैं, उनके आगे द का प्रयोग होता है। जैसे द ताजमहल, रेड फोर्ट के आगे द लगाएंगे। व्हाइट हाउस, अमेरिका के राष्ट्रपति का जहाँ रहता है वहाँ व्हाइट हाउस, कुतुब मीनार, सबके आगे द का प्रयोग होगा। जितने भी हम पढ़ रहे द का प्रयोग मैंने पहले से लिख लें ताकि अपना समय बचे और आपको समझ में आ जाए। नदियों के नाम के पहले गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा और जो भी नदी, जितनी भी नदियाँ है, कौन सी नदी हो, एक्स वाई जेड, सब नदियों के आगे द का प्रयोग होता है। इसी प्रकार पर्वत, हिमालय, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू और जितने पर्वत अलग सब पर्वतों के आगे द का प्रयोग होगा। अब सागर, द इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, जितने भी अपने महासागर है इन सब महासागरों और सागरों के आगे भी द का प्रयोग होगा। खाड़ियों, खाड़ी आप सब नाम सुना, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इसके आगे भी द का प्रयोग होता है। उसी प्रकार ऋतुओं के नाम के आगे, ऋतुएं भी अलग अलग होती है। मैंने यहाँ पर कुछ कम कम तरह से, जैसे कि विंटर, शरद, शीत ऋतु, समर, गर्म ऋतु, स्प्रिंग भी होती है, अलग प्रकार ऋतु होती है, तो सब ऋतु को आगे द का प्रयोग होगा। इस प्रकार दिशाएं, दिशाएं आप जानते ही हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं के नाम के आगे। इसी प्रकार पद, सबसे महत्वपूर्ण टीचर, टीचर के आगे द प्रयोग। पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, पद है द का प्रयोग। सीएम, चीफ मिनिस्टर, यह भी एक पद है। इसके अलावा प्रिंसिपल है, जितने भी पद होते हैं उन पदों के आगे द का प्रयोग आपको करना है। जातियां, जातियों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, जितनी भी हो सबके आगे आपको द का प्रयोग करना है। अभी और बाकी देखेंगे आप। इस प्रकार ऐतिहासिक दिन, जो दिन ऐतिहासिक है, जैसे इंडिपेंडेंस डे, जिसको अपन स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, या 15 अगस्त बोलते हो आप, 15 अगस्त दिन आज़ाद हुए थे वो दिन, उसके आगे द का प्रयोग। रिपब्लिक डे, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी इसको कहते हो आप, इनके आगे द का प्रयोग। ट्रेनों के नाम के आगे, जैसे एक ट्रेन है द गरीब रथ और टाइटेनिक, सॉरी अपने प्लेस ऑन व्हील्स, टाइटेनिक तो जहाज है, प्लेस ऑन व्हील्स एक ट्रेन चलती, प्लेस ऑन व्हील्स, वो बहुत, उसके आगे जितने भी ट्रेन हो सबके आगे आपको द का प्रयोग करना है। रेगिस्तान, रेगिस्तान में सहारा, आप नाम सुना, सहारा मरुस्थल, थार का मरुस्थल, ये सब मरुस्थल रेगिस्तान जो होते हैं, रेगिस्तान मरुस्थल एक ही होता है, इनके आगे द का प्रयोग करना है। समाचार पत्र, आप पढ़ते ही समाचार पत्र, द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक भास्कर, द पत्रिका, पत्रिका के अलावा जो भी आपके यहाँ पेपर इस प्रकार का, सबके आगे द का प्रयोग होता है। मैदान, बड़े बड़े मैदान, मैदान मतलब खेलने मैदान नहीं, मैदान मतलब जहाँ ये पंपास, कंपास, गंगा नदी
के आसपास जो बड़े बड़े मैदान बने हुए हैं जहाँ से वहाँ पानी सिंचाई होती है वो कंपास और पंपादू मैदान है। मैंने यहाँ पर एक ही लिखा है। इस प्रकार सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी द का प्रयोग होता है। इसकी पहचान ये होती है कि अधिकांश सुपर डिग्री में आखिरी में EST आता है और कुछ जगह स्टार्टिंग में मोस्ट लगता है, तो इनमें भी द का प्रयोग आपको करना है। इस प्रकार एक ये चीज द के लिए, जब हम किसी व्यक्ति की तुलना उससे मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति से करते हैं, वो उससे ऊंचे प्रसिद्ध व्यक्ति, तब भी द का प्रयोग करेंगे। ये कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, किसी व्यक्ति के नाम के आगे द नहीं लगता है, लेकिन कालिदास की तुलना शेक्सपियर से कर रहे हैं हम, इसलिए शेक्सपियर के आगे द, मतलब कालिदास जो है वो भारत के शेक्सपियर है। इसी प्रकार और एग्जाम देखिए, यू आर द लता मंगेशकर ऑफ जावा, जब तुम्हारी तुलना मैंने किससे कर दी, लता मंगेशकर से, तो लता मंगेशकर आगे द लग गया। नाम के आगे द नहीं लगता लेकिन फिर भी लगा है। इस प्रकार के तुम यू आर द सचिन तेंदुलकर ऑफ जावरा, मतलब तुम जावरा के सचिन तेंदुलकर हो, तो सचिन के आगे द लगने का कारण क्या, क्योंकि उससे तुम्हारी तुलना की जा रही है, तो जब भी तुलना करेंगे वहां पर प्रयोग होगा। बस इस ये द के कुछ खास थे, ये कम से पूरा है। एक बार और आप घर पर इसको प्रैक्टिस करें।